की यदि हम बात करते हैं तो सरकार की तरफ से सेक्शन 11 की जो नोटिफिकेशन है 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में वो की जा चुकी है। और इसमें जो एज़ पर द नोटिफिकेशन जो एसडीएम कांगड़ा हैं उनको लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो है वो घोषित किया गया है। और एडीएम कांगड़ा को जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर घोषित किया गया है। और इसमें जो आपत्तियां हैं वो सेक्शन 15 के तहत जो एसडीएम कांगड़ा वो सुनेंगे। और उसमें जो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, कोई भी व्यक्ति जो है वो अफेक्टेड है इसकी वजह से, तो वो 60 दिन के भीतर जो अपनी आपत्तियां हैं लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को सौंप सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम बननी है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि एडीएम कांगड़ा को नियुक्त किया गया है, वो भी अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। और उसी के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर जो कंसल्टेशन बैठक है वो 21 तारीख को बुलाई गई है। और उसमें सभी जो लोग हैं जो लोग अफेक्ट होंगे उनके भी सजेशंस लिए जाएंगे कि आगे उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, रीसेटलमेंट प्रोसेस के लिए, कंपनसेशन प्रोसेस के लिए। देखिए, कांगड़ा ज़िला में यदि हम इस बार की बारिशों की बात कहें तो लगभग अब तक जो हमारे डिपार्टमेंटल आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 131 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो ज़िला कांगड़ा के अंदर हुआ है। और इसमें मैक्सिमम जो नुकसान है इस बार जो आईपीएच डिपार्टमेंट का उनकी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं लगभग 250 के आसपास पूरे ज़िले के अंदर स्कीम्स अफेक्ट हुई हैं। हालांकि सभी स्कीम्स जो हैं वो रिस्टोर कर ली गई हैं और उनका 75 लाख के आसपास जो नुकसान है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी का जो नुकसान हुआ है उसमें अलग अलग जो विभिन्न सड़कें हैं वहाँ पर कुछ डैमेजेस सस्टेन हुए हैं, वो लगभग 40 करोड़ के आसपास जो विभाग ने आकलन हमें दिया है। और हालांकि जो मैक्सिमम जो मार्ग हैं, मैक्सिमम रोड रूट्स जो हैं वो अवरुद्ध हुए थे उनको खोल दिया गया है। और इमिडिएटली उस पर जो कार्रवाई है वो प्रशासन और सभी डिपार्टमेंट्स ने सुनिश्चित की है। और 2 डेथ्स जो हैं वो जिला कांगड़ा में अब तक मानसून की वजह से हुई हैं। दोनों मैं ये नहीं कहूँगा कि मानसून रिलेटेड ही हैं, बट इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हैं। बिकॉज एक जो 48 वर्षीय जो व्यक्ति थे उनकी जो गग्गल के अंदर डेथ हुई थी मांझी खड्ड में बहने के कारण, और जो एक 8 वर्षीय बच्चा है उसका उमर में जो ज्वालामुखी में बहने के ड्राउनिंग के कारण उसकी जो डेथ है वो रिपोर्ट हुई है। तो ये 2 जो डेथ्स हैं वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इस मौसम में हुई है, परंतु डायरेक्टली इनको एट्रीब्यूट मानसून के लिए नहीं किया जा सकता। और इसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो नुकसान है वो ज़िले में हुआ है। और बारिश अभी जो अपने शॉर्ट स्पेल्स के अंदर जो इस समय चली हुई है ज़िला कांगड़ा के अलग अलग क्षेत्रों में, और यदि कोई ऐसी समस्या या ऐसा कोई जो स्थिति उत्पन्न होती है फ्यूचर में तो प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है उस स्थिति से निपटने के लिए।